ब्रह्मांड की नाभि कहा है। और यज्ञ मतलब कोई श्रद्धा और कोई धर्म का, कोई विशेष संप्रदाय का या तो किसी सनातनी का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति नमोस्तुते। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। हे ईश्वर, यहाँ बसने वाले हर जीव का कल्याण हो, यहाँ बसने वाले हर जीव का कल्याण हो, गौ माता की तात्कालिक रक्षा हो, गौ माता की तात्कालिक रक्षा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ यो शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रुचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो यज्ञ सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेघाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, योग पीड़ित विश्व के संताप सबारते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे,
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर, जैसे आपने ये अभी हवन किया, तो कोई भी अपन कार्यक्रम करते हैं तो हवन करते हैं, तो जैसे इस गौशाला में आप ये डेली करते हैं, तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या इसका बेनिफिट होता है? अपने जो संस्कारों में है, जो अपने पूर्वजों ने ये चलन चलाया है, तो इसका क्या बेनिफिट है? इसके बारे में थोड़ा सा आप उल्लेख कीजिए, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए सर। जैसे कि यज्ञ को ऋग्वेद ने ब्रह्मांड की नाभि कहा है, और यज्ञ मतलब कोई श्रद्धा और कोई धर्म का, कोई विशेष संप्रदाय का या तो किसी सनातनी का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यज्ञ जो है ना, वो एक विज्ञान है, मतलब अग्नि खुद विज्ञान का स्वरूप है। उदाहरण के रूप में मैं आप कोई छोटा सा अग्नि जला दो, इतना सा, उसके ऊपर 1 चम्मच मिर्ची डाल दो, तो क्या होगा? जितना आसपास में जहाँ तक उसका वायु जाएगा वहाँ तक खांसी सब खांस जाएंगे, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो मिर्ची यदि आप पानी में डालते हो तो ऐसा नहीं होता है। मिर्ची यदि आप किसी चीज़ में तेल में डालते हो तो ऐसा नहीं होता है। मिर्ची यदि अग्नि के बगल में रखते हो तो ऐसा नहीं होता है। परंतु जब आपने मिर्ची को अग्नि में डाला तभी ऐसे सबको खांसी क्यों आई? इसका कारण सीधा ये है कि अग्नि एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो सॉलिड द्रव्य को वायु में कन्वर्ट करता है। परंतु जो द्रव्य उसका जो गुण होता है वो गुण वायु के साथ मिलके प्राणी मात्र, जीव मात्र के शरीर के अंदर प्रभाव देता है। जैसे आपने मिर्ची डाली तो मिर्ची जब तक मिर्ची थी, जब पाउडर आपके चम्मच में था, जैसे ही अग्नि में गिरी तो अग्नि ने उसका क्या किया, उसका जो सॉलिड द्रव्य था, उसका जो कंटेंट था, मिर्ची की भी भस्म होगी, लेकिन वो भस्म आपको तीखी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके अंदर से जो कंटेंट था उसको अग्नि ने वायु में कन्वर्ट कर दिया, तो वायु के अंदर चला गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप यज्ञ करते हैं तो गाय का घी, उसमें अगर टगर नगर लाल चंदन पीपड़ा खेर खाखरा खिजड़ा और अगेड़ा, ये सब आकड़ा, ये सब द्रव्य होते हैं, दर्भ, ये सब। तो ये सब द्रव्यों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे खाखरा है वो चंद्र का राजा, उसका राजा चंद्र है, तो उसके अंदर से एक शीतलता निकलेगी। जैसे अघेड़ा है उसका राजा, उसका कलर हरा है, तो एक हरे ग्रह का राजा है, तो वो उस प्रकार से उसके अंदर से वायु निकलेंगे। जैसे पीपला है वो सूर्य का प्रभाव माना जाता है, तो उससे सूर्य की पीला कलर की वो ओरा निकलेगी। इस प्रकार से सभी द्रव्यों से अपने अपने गुण जो है वो अग्नि लेके वायु के अंदर फैला देती है। और वायु के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, जैसे दिखते नहीं है ना, उससे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा है। एक ml मिलीग्राम वायु के अंदर 30,000 करोड़ बैक्टीरिया है, ऐसा साइंस ने माना है। तो ये बैक्टीरिया भी प्राणी मात्र कोई ना कोई खुराक लेता है। तो जो बैक्टीरिया सकारात्मक बैक्टीरिया है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है, उस बैक्टीरिया को गाय का घी, अगर टगर नगर लाल चंदन पीपड़ा खाखरा खिजड़ा, ये सब उससे जो निकलने वाली वायु है, उससे जो परिवर्तित होती है वायु, वो सभी प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया का खुराक है। इस प्रकार से यज्ञ जो है वो गाय के सानिध्य में यदि होता है, गाय के घी और धान और गाय के घी गोबर पे, तो उसका बहुत ही विशेष महत्व है। जहाँ 11 साल गाय वास करती है ना, वहाँ सुरभि तत्व वृत्तिमान हो जाता है। और सुरभि तत्व को पौष्टिक करने के लिए गाय के घी से यज्ञ जो होता है वो बहुत विशेष प्रकार से लाभ देता है। तो वहाँ कोई भी नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी जहाँ यज्ञ होता है। तो यज्ञ से जो आपके खेत में, हमारे खेत में पौधे भी हरे भरे हैं, उसमें भी काफ़ी अलगाव हमें देखने को मिला है। मतलब जैसे यहाँ हमारे आसपास में मुंडा, गोचड़े, कीड़े ऐसे क्रॉप में आते हैं,
तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत मतलब हमारे परिवार ने 10 साल में कभी ऐसी सब चीज़ें देखी ही नहीं है। अभी जैसे गाय की बात करें तो आप हमारे डॉक्टरों से भी पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो कर्म संगाती है उससे भी पूछ सकते हैं कि लगभग 3-3, 4-4 महीने में 150 गाय में 3 से 4 महीने में एक विजिट होती है। तो ये बहुत ही सामान्य है, ना के बराबर है। इसका कारण यदि कोई चीज़ है तो मात्र और मात्र यज्ञ है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है ना वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आते ही बोलता है कि यहाँ आने का मन करता है, यहाँ बैठने का शांति और मतलब मन को सुकून मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म बेनिफिट्स है उसको मनुष्य समझ नहीं पाया। बाकी यज्ञ तो हमारे वैदिक काल में एवरी डे होते हैं और प्रत्येक घर में होते थे और उसका बहुत बड़ा विज्ञान था। यज्ञ में आप 1 चम्मच घी डालोगे तो आप 1 किलो घी खाओगे, उससे भी ज़्यादा लाभ करेगा। जैसे मैंने आपको मिर्ची का उदाहरण बताया, वो आप इतनी मिर्ची खा जाते तो खांसी नहीं आती, परंतु उसको अग्नि को दिया तो वो, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राणी मात्र का मुख्य खुराक वायु है। जैसे मैं आपको बताऊं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 140 से 200 दिन तक इंसान बिना अन्न बिना जल से रह सकता है। ये साइंस बोलता है और पूरे वर्ल्ड के पास रिकॉर्ड है। परंतु हवा के बिना इंसान कितने दिन रह पाएगा? 10 मिनट भी नहीं रह पाएगा। तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि प्राण जो है, वायु जो है, उसकी एवरी सेकंड बॉडी को ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के साथ आप जो लेओगे वो जल्दी से बॉडी के एक सेल तक पहुंच जाएगा। आप स्टमक में खाओगे उससे 1000 गुना ज़्यादा आपकी बॉडी को मिल जाएगा। तो यज्ञ के अंदर जो हम लोग आहुति के रूप में स्वाहा करके देते हैं वो वायु में फैलता है और उससे प्राण अपनी ऊर्जा बनाता है और प्राण के साथ जो आपने दिया है वो आपकी बॉडी को सेकंड के कुछ भागों में मिल जाता है। तो यज्ञ जो है हमारे ऋषि मुनियों का संशोधन है। इसके ऊपर लाखों हजारों साल संशोधन हुआ था और ये प्रत्येक घर में, प्रत्येक खेत में होना चाहिए ताकि मनुष्य की सोच बदले, वातावरण बदले और वो अपने आप अन्न ऊपर उठने का रास्ते पे आ जाए। बस यही है यज्ञ का विज्ञान है। तो सर आप दिन में एक बार या सुबह शाम दोनों टाइम होता है, पर कभी कभी बच्चे नहीं होते तो शाम को हम नहीं कर पाते। इसका कुछ एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है? सूरज उगने से पहले? हाँ, सूर्योदय के समय पे सूर्य स्वाहा होना चाहिए। हाँ। और सूर्य अस्त के समय पे अग्नि स्वाहा होना चाहिए। परंतु कभी आगे मिसमैच हो जाता है क्योंकि काम बहुत रहता है और लेबर होते नहीं होते, काम में पहुंच नहीं पाते तो देर हो जाती है। नहीं सर, जैसे आपने ये बोला कि यहाँ आने का मन करता है, जैसे ही मैं यहाँ अंदर एंटर हुआ एकदम पॉजिटिव वाइब्स, आदमी का माइंड एकदम चेंज होता था, शांति का माहौल मिलता है। गायों को देखते हैं तो वो अपनापन उसमें नज़र आता है। मैं देखता हूँ कि ये यज्ञ का एक कमाल है। और इसके साथ जैसे सर आप मंत्र का, गायत्री मंत्र आपने गाया और भी मंत्र गाए, तो इनको को रिलेट करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो इससे और क्या थोड़ा सा इसको संगीन थोड़ा सा। गायत्री मंत्र जो है ना वो एक सात्विक ऊर्जा का ऋग्वेद का मंत्र है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी ब्रह्मांड की जो आदि देव है, मतलब अनंत, जिसका कोई नाम ही नहीं है, ऐसे देव जो है उनको मतलब जिस प्रकार से आप आहुति देते हो, मंत्र भी अग्नि स्वीकार करती है और वो मंत्र का प्रभाव भी अग्नि के साथ कन्वर्ट होता है वायु में और वो प्राण को ऊर्जान्वित करता है। जैसे हमने सुरभि मंत्र की आहुति दी तो सुरभि मंत्र जो है वो सुरभि तत्व वृद्धिमान है, जो समाज वायुमंडल के अंदर वृद्धिमान है, उसको मजबूत करता है। तो मेरा मतलब वेद जो कहता है कि सुरभि तत्व से ही ब्रह्मांड संचालित है। तो सुरभि तत्व को पौष्टिक किया जाएगा तो अपने आप आसपास का वातावरण अपने आप पौष्टिक हो जाएगा। आपको सर एक लास्ट में, मैं काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि यज्ञ के अंदर ये ज़रूरी है कि गिर गाय या देसी गाय का ही घी होना चाहिए या दूसरा घी भैंस का हो सकता है, चल सकता है, नहीं चल सकता? उसके बारे में आप, मेरे को लगता है कि राइट पर्सन है इसके ऊपर कमेंट करने वाले। देखो, मैंने आपको बताया कि आप मिर्ची डालोगे तो मिर्ची का परिणाम मिलेगा। जी सर, बिल्कुल सर। आप तेल डालोगे तो तेल का परिणाम मिलेगा। आप गेहूँ डालोगे तो गेहूँ का परिणाम मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों का अलग अलग परिणाम है। बकरी का घी डालोगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा, भैंस का डालोगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा। क्योंकि महिष, हमारे महाभारत में भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में समझाया है कि महिष का दूध क्यों नहीं खाना चाहिए, महिष का घी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आलसी है और एक वृत्ति की है। जो वो वृत्ति में रहती है वही वृत्ति में रहती है। और गाय जो है ना एकदम फुर्तीली है और ब्रह्मांड को पौष्टिक करने वाली है। तो ऋषि मुनियों ने संशोधन करके
गाय का ही शिरोमान्य किया है। उन्होंने सब अलग अलग भैंस का, ऊँटनी का, गधे का, घोड़े का, बकरी का, भेड़ का, ये सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद गाय को प्रमाणित किया है। जी सर। तो आपका कहने का मतलब है कि गाय का ही सबसे बेस्ट हाँ, रहता है, गाय उसी का ही। हिसाब से आपके अंदर एनर्जी आएगी, उसी हिसाब से आपका वातावरण चेंज होता रहेगा। अगर आप भैंस का करोगे तो जो उसके सिम्टम्स है वो अपने मनुष्य के अंदर आएंगे और वैसा ही वातावरण बनता रहेगा। बिल्कुल। सर तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आगे आने वाले सेक्टर में आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तो आपकी शुरुआत है कि आपकी दिनचर्या कहाँ से शुरुआत होती है। दिनचर्या तो सर पहले ही शुरुआत हो गई थी, जैसे ही आप गोबर उठा रहे थे, जैसे मैंने एंटर किया, आप एक धरातल से जुड़े हुए हो, किसान हो, इतने बड़े लेवल पे भी होके आपका सरलता स्वभाव आपका सामने देख सकते हैं। किसान भाई कितने सीधे साधे आदमी हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपकी मैं पूरी डिटेल निचोड़ निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप एक गिर गाय गौशाला के अंदर और गिर इस डेयरी फार्मिंग के अंदर एक विकिपीडिया के समान ही है सर, काफ़ी नॉलेज का भंडार है। तो तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जय गौ सर। माता।